आप सारे अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने एक अचालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव की परिकल्पना की थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अचालक गोलीय कोष है उसके कारण विद्युत विभव की क्या परिकल्पनाएं हो सकती है। और ध्यान रखना, इस साल 2020-21 के जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है राजस्थान बोर्ड की बुक में। और जब से ये टॉपिक ऐड हुआ है एक बार भी पुटअप नहीं किया गया है क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका केयरफुली। तो मान लो ये आपके पास अचालक गोला है, अचालक गोले की इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और आपने इसको आवेश दिया है। ठीक है, तो आपने इसको आवेश दिया सिग्मा क्यू बराबर, आपने इसको क्यू आवेश दिया। तो हम जानते हैं कि अचालक गोला होता है उसके अंदर आवेश घनत्व रो जो होता है वो क्या होता है, रो बराबर होता है क्यू अपॉन वी। तो यहां से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू वी, या क्यू बराबर रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और साथ में हमने ये भी देखा था कि इस गोले के बाहर अगर आप कोई बिंदु पी लेते हो तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई बराबर होता है, ई आउटसाइड ले लेते हैं अपन, ई आउटसाइड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ई यहां सरफेस पर कितना होता है भाई, ई सरफेस पर होता है, ई सरफेस पर होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इनसाइड कितना होता है, ई इनसाइड होता है, ई इनसाइड होता है के क्यू आर, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। क्यू ये इनसाइड आपने कोई पॉइंट पी एज्यूम कर लिया है, यहां एज्यूम कर लिया है सपोज दैट, ठीक है, ये पॉइंट एज्यूम कर लिया पी यहां। तो आपके पास 1, 2 और 3 ये कंडीशन आई थी, और इन तीनों में आपने विद्युत क्षेत्र ये देखा था। अब ठीक इन्हीं तीनों बिंदुओं पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अपन पहला पॉइंट लेते हैं, क्या, गोले के, फर्स्ट पॉइंट है गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, बाहर स्थित किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है अपने को, विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो अपने पास E बराबर क्या है, dV बाई dr। ठीक है, तो dV बराबर कितना आ जाएगा, माइनस EdR आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, हमेशा आप आवेश को कहां से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो इस बिंदु P पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहां से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो। तो इन सीमाओं में अपन क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। अगर मैं इस बिंदु P की दूरी यहां से लेकर यहां तक r मानूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी, तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन dv बराबर माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r edr। अब देखो ये अपन कहां कर रहे हैं, विद्युत विभव की गणना बाहर स्थित किसी बिंदु पर, और बाहर विद्युत क्षेत्र कितना है अपने पास, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर। तो dv का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन हो गया v माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r, e की वैल्यू, e कितना है आउटसाइड, आउटसाइड कितना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर dr। अब देखो k और q कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो v कितना रह जाएगा आपके पास, v रह जाएगा माइनस के क्यू, और इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, इनफाइनाइट टू r, और कितना आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर dr। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो v बराबर माइनस के क्यूब इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r रेस टू पावर माइनस 2 dr। ठीक है, ये क्या हो गया, x की घात n का इंटीग्रेशन, x की घात n का इंटीग्रेशन होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां से v बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस के क्यूब r रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और सीमाएं कहां से कहां तक, अनंत से r तक। ठीक है, तो v बराबर कितना रह जाएगा आपके पास, ये देखो माइनस 2 प्लस 1 कितना रह जाएगा, माइनस के क्यूब r रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1, तो ये r रेस टू पावर माइनस 1
अपॉन में -1 इनफाइनाइट टू r। तो ये देखो -1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का साइन, तो v बराबर आपके पास कितना रह जाना है, v बराबर रह जाना है आपके पास k क्यूब 1/r, r की घात -1 को नीचे लेके चला जाऊंगा 1/r हो जाएगा, और ये आ जाएगा सीमाएं इनफाइनाइट टू r। आप जब सीमा रखोगे तो देखो v बराबर 1/k क्यूब 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। तो v फाइनली आपके पास आ जाएगा आउटसाइड में k क्यू अपॉन r आ जाएगा। ये आपके पास इस गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर क्या आ गया है, विद्युत विभव आ गया, जिसकी हमें गणना करनी थी। आप देख सकते हो r के रेस्पेक्ट में v जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ आए तो ग्राफ इस तरह का ग्राफ आएगा r में और v में, ठीक है। तो ये आपको विद्युत विभव की गणना करनी है बाहर स्थित किसी बिंदु पर। तो हमने किया कुछ नहीं है, विभव प्रवणता का सूत्र लगाया है, dv बराबर d माइनस dr आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे अनंत से लेकर यहाँ तक की सीमाओं में, तो हमने समाकलन किया इसका। समाकलन करने के बाद में अपन e का ये मान भी रखा है, और ये समाकलन करने के बाद में मेरे पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब अपन देखते हैं कि दूसरी स्थिति क्या है। हम आवेश को अनंत से बिंदु P को अब यहाँ एज्यूम कर लेते हैं इस 2 नंबर वाले पॉइंट पर, यानी गोले की सतह पर किसी बिंदु पर। अब अपन दूसरा बिंदु लेते हैं, P को अपन एज्यूम करते हैं बाहर ना लेकर अपन गोले की सतह पर ले लेते हैं, यहाँ इस जगह ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ये r दूरी है वो सिमट के यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि स्मॉल r बराबर क्या हो गया, यहाँ पर कैपिटल R हो गया। करना कुछ नहीं है, वापस से वही फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है भाई, v बराबर क्या आ जाएगा, -e dr आ जाएगा, ठीक है। dv बराबर -e dr। अनंत से कहां तक ला रहे हो आप, कैपिटल R तक ला रहे हो, तो इंटीग्रेट कर दोगे आप इनफाइनाइट टू कैपिटल R e dr आ जाएगा, और फिर वो वापस से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, k क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से ठीक पहले जो स्टेप पे अपन ने यूज किया था वो अपन देखेंगे कि v बराबर आ जाता है अपने पास यहाँ पर भी k क्यू अपॉन कैपिटल R आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास v जो आया है ये कहाँ पर आया है, सरफेस पर आया है, ठीक है। तो v सरफेस पर कितना है, k क्यू अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो गोले की सतह पर ये विद्युत विभव आ जाता है। अब अपन चलते हैं गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ जब गोले के भीतर अपन विद्युत विभव की गणना करना चाहेंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी है, प्लीज उसको केयरफुली देखना। तो सतह पर इतना आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है, ठीक है। इस स्थिति में देखो स्मॉल r लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर, ये बिंदु P अब गोले के मैंने भीतर मान लिया है, ठीक है, और ये दूरी आ गई स्मॉल r। तो मुझे विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए दो बातें ध्यान रखिए कि हम आवेश को पहले अनंत से लेकर सरफेस पर जा रहे हैं, सतह पर जा रहे हैं, और सतह से भी कहाँ आएंगे, भीतर आएंगे। देखिए ध्यान रखिए आप सीधे कभी भी भीतर किसी भी आवश्यक वस्तु के नहीं जा सकते, पहले आपको उसके पृष्ठ पर आना होगा, और पृष्ठ के बाद में आप उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर जाएंगे। तो यहाँ विभव की गणना का वापस से वही सूत्र लगेगा। देखो dv बराबर माइनस इनफाइनाइट टू, अनंत से कहां पर आ गए, पहले सतह पर आ गए, तो अनंत से सतह पर आ गया, ठीक है। और ये आ जाएगा e dr, फिर माइनस कहां से कहां तक आ रहे हो, सतह से। अब सतह से कहां जा रहे हो, बिंदु P पर जा रहे हो, तो इस कैपिटल R टू स्मॉल r e dr। तो देखो यहाँ ये विद्युत क्षेत्र जो है वो कहाँ का होगा, सतह का, और सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना है, k क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो अपन इसको सॉल्व भी किया था कि ये वैल्यू आई थी अपन माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R, e की वैल्यू आई k क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर dr, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r e dr,
देखो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई थी, रिजल्ट आ गया था सीधा कितना आया था v बराबर, इसका अपने पास सतह पे कितना कितना आया था, v बराबर आया था kq अपॉन r आया था। इसको देखो, अब ये विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ये विद्युत क्षेत्र गोले के भीतर है, और भीतर कितना है विद्युत क्षेत्र, ये रहा भीतर इनसाइड, इनसाइड कितना अपने पास kq स्मॉल r अपॉन कैपिटल R2, तो माइनस इनफाइनाइट सॉरी कैपिटल R2 स्मॉल r के क्यूब स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब dr। देखिए ये विद्युत क्षेत्र, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये विद्युत क्षेत्र कहाँ है, कैपिटल R से स्मॉल r जा रहे हो, और कैपिटल R से स्मॉल r है, तो यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखना पड़ेगा, और विद्युत क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर गोले के भीतर, भीतर कितना होता है k क्यूब r अपॉन r क्यूब, ठीक है, तो ये अपने पास मान आ जाता है। तो v बराबर है आपके पास k क्यू r माइनस, देखो इसको अपन बाहर ले आते हैं, k क्यू और r क्यू कांस्टेंट है, ठीक है, r क्या है यहाँ पर त्रिज्या गोले की, तो ये आ गया k क्यू कैपिटल R क्यू, बाहर आ जाएगा, समाकलन में क्या रह जाएगा, समाकलन में रह जाएगा आपके पास r dr, और ये r dr क्या हो गया, x की घात n का समाकलन हो गया। देखो यहाँ x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ एक dx के सापेक्ष है, तो यहाँ क्या हो जाएगा v बराबर, देखो कितना आएगा, v बराबर आएगा आपके पास, v बराबर आएगा k क्यू आर माइनस k क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2 कैपिटल R2 स्मॉल r, ठीक है, तो ये 2 बाहर चला गया, के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस, देखो पहले कौन सी सीमा रखेंगे, उच्च सीमा, तो देखो के क्यू अपॉन R क्यूब तो बाहर है, उच्च सीमा रखोगे तो R स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो v बराबर आएगा आपके पास के क्यू आर माइनस के क्यू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन, ये 2b है यहाँ पर, ये देखो ये 2 भी जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू आर स्क्वायर 2r क्यूब, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये देखो के क्यू कैपिटल R स्क्वायर और इधर r क्यूब है, तो क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन 2r आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आप इसमें से के क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो v बराबर के क्यू अपॉन मैंने कॉमन ले लिया, के क्यू अपॉन R क्यूब, ठीक है, तो के क्यू अपॉन 2r क्यूब कॉमन ले लीजिए, के क्यू अपॉन 2r क्यूब कॉमन लिया, तो देखिए भाग देने का, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देने का, भाग देते हैं अपन, तो इसमें भाग दीजिए, तो कितना रह गया, देखो के क्यू आर डिवाइडेड बाई के क्यू अपॉन 2r क्यूब, तो 2r क्यूब अपॉन के क्यूब, तो कट गया क्या भाई, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया, ये कितना रह गया 2r स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपके पास 2r स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भाग दीजिए, तो देखो के क्यू और ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, क्या रह गया माइनस r स्क्वायर, और यहाँ देखो आप सॉल्व करोगे के क्यू अपॉन 2r डिवाइडेड बाय 2r क्यूब अपॉन के क्यूब, ठीक है, तो देखो ये कैंसिल हो गया के क्यू से, तो कितना रह गया r स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास r स्क्वायर प्लस का, ठीक है, और ये आपके पास एलसीएम चल रहा है, तो देखिए 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस r स्क्वायर, तो v बराबर कितना रहेगा आपके पास के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और ये आ जाएगा 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये आपके पास विद्युत विभव आया है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। तो अपन ने किया कुछ नहीं है, यहाँ पर हम पहले आवेश को अनंत से सतह पर ला रहे हैं,
ठीक है। तो अनंत से हमने कैपिटल आर तक इसका समाकलन कर दिया। फिर सतह से हम भीतर जा रहे हैं, सतह से भीतर जा रहे हैं, कैपिटल आर टू स्मॉल आर जा रहे हैं। ये ई कहाँ है? सतह पर विद्युत क्षेत्र है, तो मैंने इसका मान रख दिया। कितना होता है सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान? कि क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डी आर, और ये भीतर विद्युत क्षेत्र का मान रखा। देखो ये विभव होता है सतह पर, कितना होता है? कि क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। ई का मान रखते हैं यहां से, देखो के क्यू, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ के क्यू और आर क्यू कॉमन ले लिया, आर डी आर का समाकलन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2 आर से स्मॉल आर। पहले उच्च सीमा रखोगे, फिर निम्न सीमा रखोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू, के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर, देखो के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू, तो कितना रह जाएगा? 2 आर रह जाएगा अपॉन में। इसको सॉल्व करते हैं, के क्यू अपॉन 2 आर क्यू कॉमन लेते हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट रह जाता है। तो फाइनली v आ जाता है इनसाइड एक ये। अब देखो अगर मैं ये बिंदु P केंद्र पर ही ले लूं, ये बिंदु केंद्र पर ही ले लूं, यानी तो देखिए गोले के बाहर विद्युत विभव कितना आ जाता है? गोले के बाहर आ जाता है v, आउटसाइड कितना है आपके पास? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। v सरफेस पर कितना आया? सतह पर, v सतह पर आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और v इनसाइड कितना आया? v इनसाइड आया आपके पास के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके पास तीन मान आ जाते हैं। अब देखो ये जो तीसरा केस है, इसके अंदर एक विशेष अवस्था आ जाती है। क्या आती है? कि ये आवेशित गोला था, ठीक है, और आपने बिंदु जो P लिया है, ये P बिंदु, ये केंद्र पर ले लिया, ठीक है। ध्यान रखना जो आपने स्मॉल r दूरी ली है वो सारी कहां से ज्ञात कर रहे हो? आप केंद्र से ज्ञात कर रहे हो, लेकिन अब बिंदु P है वो अपने केंद्र पर ही ले लिया। इसका मतलब ये दूरी घटते 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 क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी स्मॉल r तो कितना हो जाएगा? जीरो, और ये त्रिज्या r है ही आपके पास, ठीक है। इस स्थिति में देखो विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। तो यदि विशेष अवस्था है बिंदु P केंद्र पर हो, ठीक है, केंद्र पर हो तब देखो क्या आएगा? केंद्र पर हो तब स्मॉल r बराबर कितना लेना है आपको? जीरो लेना है। तो देखो विद्युत विभव कितना आएगा? इनसाइड, इनसाइड ना बोल के इसको अपन सेंटर बोल देंगे, सेंटर। तो सेंटर पे कितना होगा? देखो इस फॉर्मूले में r का मान जीरो रखो, जीरो रखोगे तो ये टर्म कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? v सेंटर पे q अपॉन कितना आ जाएगा? 2r क्यूब, और इधर कितना आ जाएगा? 3r स्क्वायर। तो ये v सेंटर पे कितना आ जाएगा? v सेंटर पे आ जाएगा, देखो r स्क्वायर और r क्यूब है तो कितना रह जाएगा अपॉन में? तो ये आ जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन r, ठीक है। ये आएगा सेंटर पे, केंद्र पे। तो इस आवेशित गोले के केंद्र पर भी विद्युत विभव होगा, लेकिन वो चालक की तरह नहीं होगा। देखो चालक में तो केंद्र से लेके आगे सब जगह समान था, यहाँ अलग अलग है, ठीक है। यहाँ केंद्र पर कितना आ रहा है? 3/2 के क्यू अपॉन r। अब ये देखो 3/2 के क्यू अपॉन r, ये के क्यू अपॉन r कितना है? कहाँ पर है? ये सतह पर है, देखो के क्यू अपॉन r। तो आप कह सकते हो कि सेंटर पे VC, सेंटर पे जो विद्युत विभव होता है वो सतह के विद्युत विभव का 3/2 गुना होता है V सरफेस। देखो ये सरफेस पे आ रहा है और ये तो 3/2। आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था या पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान सतह पर स्थित विद्युत विभव के मान का 1.5 गुना होता है। तो देखो 3/2 बराबर क्या हो गया? 1.5 हो गया, तो 1.5 गुना हो गया ये। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट कि किसी अचालक आवेशित गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान
सतह के विद्युत के विभव के मान का कितना गुना होता है, 1.5 गुना या 3/2 गुना होता है। तो करना कुछ नहीं है, पहले अपन सतह भीतर किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कर लेते हैं। केंद्र पर अगर गणना करनी है तो r बराबर कितना लेना है आपको, 0 पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाते हैं। ये 1 क्यूब गुना r होता है, ये सतह पर होता है। तो अपने पास 4 स्थितियां आ जाती है। बाहर कोई बिंदु लिया आपने, सतह पर कोई बिंदु लिया है, भीतर कोई बिंदु लिया है और केंद्र पर आपने कोई बिंदु लिया है। तो इन 4 बिंदुओं पर अपने विद्युत विभव की गणनाएं की है। तो अब इन चारों बिंदुओं का अगर मैं सम्मिलित ग्राफ लेना चाहूं तो वो ग्राफ किस तरह का आएगा वो देखते हैं। तो देखो ये 4 बिंदु है आपके पास, बाहर, सतह पर, भीतर और केंद्र पर, ये विद्युत विभव है। तो अगर अपन एक ग्राफ बनाए, मान लो ये गोला है, ठीक है, आवेशित गोला लिया आपने और ये गोले का केंद्र है। तो आप देख सकते हो कि केंद्र पर सबसे ज्यादा मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है, 1.5 गुना मिल रहा है सतह का। तो अगर मैं यहां मान लेता हूं कि ये केंद्र पर विद्युत विभव है, ये V मान लिया मैंने वोल्ट में, ठीक है। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं VC, ये केंद्र पर है। फिर जो सतह पर होगा केंद्र से कितना कम हो गया, एक तरह से 1.5 गुना कम हो गया, ठीक है। तो ये कम हो गया यहाँ पर, तो ये अपने पास आ जाता है सतह। देखो ये रही सतह, अगर मैं इस बिंदु को मिलाता हूँ तो ये सतह आ गई आपके पास। यहाँ स्मॉल r बराबर क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। यहाँ विद्युत विभव ही आएगा सतह पर। और उसके बाद में अगर आप देखते हो तो उसके बाद में ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इस बिंदु पर तो 0 है, केंद्र पर है, वो अगर केंद्र लेता हूं तो यहाँ इस कंडीशन में r लेस देन कैपिटल R हो जाएगा। इस स्थिति पर कितना हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। तो ये केंद्र का बिंदु हो गया, ये सतह का बिंदु हो गया और ये यहां से लेकर यहां तक गोले के भीतर स्थित कोई भी बिंदु है। और यहां के बाद में ये भी जो भी बिंदु आएगा यहाँ r ग्रेटर देन कैपिटल R आएगा, ये बाहर स्थित कोई बिंदु है। तो ये अपने पास ग्राफ इस तरह का बनता है, ठीक है। यहाँ r ले लिया आपने मीटर में, तो ये अपने पास विद्युत विभव आ जाता है और उसका ग्राफ आ जाता है। ये गोला सिर्फ मैंने ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए लिए, आप ये ग्राफ भी बना के आ सकते हो। और v का मान ये आएगा, v अधिकतम आता है केंद्र पर, फिर उससे कम आता है भीतर किसी बिंदु पर, फिर यहाँ और फिर इस तरह से। तो ये अपने पास एक आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना थी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। अब देखो आपको एक टेबल बताऊंगा, ये आपके सिलेबस में थे विद्युत विभव, और ये इनके अलावा एक टेबल है जो वीडियो के एंड में आपको वो टेबल देख लेनी है, उसको राइट डाउन कर लेना। उस टेबल में इन ऑब्जेक्ट के अलावा चालक गोलीय कोष, चालक गोला, अचालक गोला, इनके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनके कारण हमें विद्युत विभव कई बार ज्ञात करना हो सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को आप साथ में पढ़िए, तो उससे आपकी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो के एंड में आप ये कंपैरिजन का एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, आप प्लीज उसको देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो से अपन नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संधारित्र और धारिता, ठीक है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और इसके ये आपके बहुत काफी यूज आएगा और हमारे डेली अप्लायंस में भी संधारित्र का काफी यूज है। तो आप प्लीज इसको देखिए।